वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट में जो HTML चल रहा था उसमें नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी हमारी वेबसाइट में जब हम पेज क्रिएट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है, और लाइव सर्वर करने के बाद ये हमारी पिछली वीडियो का पार्ट था जो हमने पहले बनाया था, फॉर्म कैसे बनाया था ये सब हमने सीख लिया था। ठीक है, इसको गो लाइव करके मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सारा फॉर्म हमने क्रिएट करके देखा था और ये सब चीज़ें हमने सीख ली थी। आज मैं क्या सीखूंगा, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा है ना, इसके बाद CSS का पॉइंट चलेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और फाइल का नाम रख लेंगे इनलाइन। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस नहीं देते कभी भी, स्पेस की जगह हम क्या कर लेते हैं, स्पेस बार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इनलाइन एंड, और यहाँ पे मैं क्या करना है, ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक, और उसके बाद .html कर लेता हूँ। बस ये हमें हिंट मिल रहा है। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई। टैब दबाने से हम निचली लाइन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, ये हम सीखने जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से टैब प्रेस करता हूँ, ये बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो मैं पहले एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग मैंने H3 प्रेस किया और एंटर किया तो हेडिंग ओपन हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज अ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट ट्यूटोरियल, TUTORI ट्यूटोरियल। ठीक है, अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि भाई कैसे कैसे हमें सारी चीज़ यहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इनलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में, और ब्लॉक का मतलब होता है एक पूरे ब्लॉक में। तो मैं पहले इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, सेव। उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो अभी हमने सिर्फ हेडिंग ऐड की है, और हेडिंग ऐड करने के बाद अब हम सीखेंगे कि कैसे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट की हम पहचान कर सकते हैं। बाद में जब हम CSS में आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर जोन एकेडमी ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सब एक लाइन में भी है और एक ब्लॉक भी है। तो ये ब्लॉक तो इस तरह हुआ और इनलाइन इस तरह हुआ। तो एक लाइन में ब्लॉक को कैसे सेट किया जाता है ये हम CSS की मदद से करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, हम यहाँ पे सिर्फ इतना सीख सकते हैं कि इनलाइन का मतलब एक लाइन में, और ब्लॉक का मतलब फुल ब्लॉक पूरा ले लेगा, और ब्लॉक की साइज हम विड्थ बाद में चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, नीचे जाते हैं और एक पैराग्राफ टैग ऐड कर लेते हैं, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ। अभी ये मैं क्या कर लेता हूँ, पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इससे हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा, सॉरी सेव करूँगा, तो ओपन करूँगा तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब हम दूसरा पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें और हिंट मिल जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे P ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज आल्सो कर लेता हूँ, आल्सो अ पैराग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे हम यहाँ पर सारी चीज़ों को जजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग लाइन में जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये इन लाइन आ जाए, इन लाइन मतलब एक ही लाइन में आ जाए, लेकिन एक लाइन में तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब है जो पैराग्राफ है वो यहाँ से लेकर के दूर लास्ट तक की आपकी सारी क्या करेगा, स्पेस को घेर लेगा। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। एक टैग होता है स्पैन, तो मैं स्पैन टैग देखते हैं। स्पैन में एंटर किया हूँ और लिख देता हूँ दिस इज अ स्पैन टैग, स्पैन टैग। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेव, सॉरी क्या नाम इसका, सेलेक्ट करके Ctrl+D करता हूँ। ये Ctrl+D मैंने शॉर्टकट बना रखा है, और यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कर लेता हूँ, ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो अ स्पैन टैग। जब मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद अब रिजल्ट देखो, ये दोनों एक लाइन में आ गए, जबकि दो पैराग्राफ जो हमने लिए थे वो दोनों अलग अलग लाइन में। इसका मतलब है कि जो पैराग्राफ होता है वो अपने सामने वाली सारी विड्थ को खा जाता है, और जो हमारे पास स्पैन टैग होता है वो अपने सामने की विड्थ को नहीं खाता है। आइए इस चीज़ को और अच्छे जानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक
ब्लॉक के अंदर ले लेते हैं। ब्लॉक मतलब इसको बॉर्डर देते हैं और बॉर्डर से पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स होता है और कौन सा हमारे पास इनलाइन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक स्टाइल सेट देता हूँ। स्टाइल मतलब ये हमारे पास सीएसएस है और मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं बॉर्डर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर भी मैंने एंटर कर दिया और बॉर्डर में क्या कर लेता हूँ, 2 पिक्सल का ले लेता हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर लेता हूँ। रेड, जब मैं इसको रेड को करके यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो आप पैराग्राफ वाले सेक्शन में एक लाइन लग जाएगी। ये देखो ये हमें साफ साफ बता रही है कि ये है ना पूरा का पूरा ब्लॉक क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट हुआ, ब्लॉक एलिमेंट। जबकि मैं इस सेम प्रॉपर्टी को इन सब में ऐड करके देखता हूँ कि कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है और कौन कौन सा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करते हैं और सब में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ मुझे ऐड करना है ऑल्ट प्रेस करके वहाँ पर कर्सर को ले जाओ और सब जगह एक टाइम में हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस, चलो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको प्रेस करके रखता हूँ तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और ये लो, मैंने क्या किया पता नहीं क्यों वहाँ से जा रहा है। चलो मैं एक एक करके ले लेता हूँ। तो मैंने एक कंट्रोल वी किया, ठीक है। स्पेन टैग में भी ऐड कर देते ताकि हमें पता लग जाए। कंट्रोल वी कर दिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब वो सिर्फ उतनी ही स्पेस लेगा जितनी उसकी स्पेस होती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेन टैग जो हमारे पास है ना उतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसकी चाहिए, जबकि जो हमारे पास पैराग्राफ यानी पी जो ले रहा है वो फुल स्पेस को, फुल विड्थ को खा जा रहा है, ठीक है। ये तो आप लोग क्लियर हो गया। अभी 2-3 और टैग लेते हैं। एक होता है हमारे पास बॉर्डर टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, ये सब बहुत सारे टैग होते हैं। आपको ज़्यादा नॉलेज इनके बारे में नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इनलाइन का मतलब वो पूरी अपनी इतनी स्पेस लेगा जितनी में वो है, जबकि जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो फुल स्पेस आपकी ले लेगा। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक और टैग लेता हूँ, जो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ STRO और देखो ऑल ऑटोमेटिक ये दे रहा है हमारे पास। VS कोड क्या करता है, हेल्प कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर अभी एक छोटी सी स्ट्रॉन्ग क्या करता है, बोल्ड की तरह काम करता है, एक छोटी सी लाइन आ जाएगी। अब आप लोग एक लाइन देख रहे हो कि ये है ना एक इसी लाइन में ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि ये है ना इन लाइन एलिमेंट्स है। अब इन लाइन एलिमेंट्स है तो उसमें भी मैं बॉर्डर को ऐड करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V और ये देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया, थोड़ा सा अलग कर देते हैं तो बॉर्डर आ गया। कंट्रोल S कर देते हैं और S करने से ये भी बॉर्डर ले लेगा। तो ये बॉर्डर से पता लग रहा है कि कौन कौन सा इनलाइन है जो अपनी स्पेस ले रहा है और कौन कौन सा ब्लॉक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी ना। ये हमारे पास अभी जब हम CSS में आएंगे और ये चीज़ें एडजस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे एडजस्ट हो रही है कि नहीं। यहाँ पे मैंने ये प्रोफेशनल अलग से लिख रखा है, ये अलग से लिख रखा है, ये अलग से लिख रखा है। तो ये सब जो हमारे पास है ना अलग अलग ब्लॉक में इनलाइन की हेल्प लेकर के CSS की हेल्प से एडजस्ट कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना करके देखेंगे। हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एडजस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता लग गई। मैं साथ ही आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे साथ के साथ कवर करा देता हूँ। वो टॉपिक है आईडीज़ एंड क्लासेस। तो मैं यहाँ पे इसको न्यू फाइल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडीज़ एंड, तो पहले अंडरस्कोर लेना पड़ेगा ना, एंड AND एंड क्लासेस। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। .html कर लेते हैं, .html, डॉट नहीं लगा यार, डॉट लग गया, HTML कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। ये भी सीख लेते हैं साथ के साथ कि आईडीज़ एंड क्लासेस में किस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस करता हूँ और ये बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ। फिर टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML या फिर मैं क्या कर लेता हूँ आईडीज़ एंड क्लासेस इन HTML। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से जब हम बाद में काम करेंगे किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एक एक चीज़ को हम टारगेट करेंगे। CSS के अंदर जब हम काम करेंगे तो एक एक चीज़ को टारगेट करके उसके अंदर ब्यूटी ऐड करेंगे, फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से टैब प्रेस करता हूँ, मैं आ गए बॉडी के अंदर। तो मैं S3 प्रेस करता हूँ, एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ आईडीज़ एंड क्लासेस ट्यूटोरियल, TUTORIAL ट्यूटोरियल इन HTML, ठीक है।
HTML। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अभी कुछ ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमने लाइव सर्वर ओपन नहीं किया। देखो ये तो हमारे पास पहला था। मैं क्या करता हूँ, लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ। तो राइट क्लिक लाइव सर्वर, तो यहाँ पे ये देखो हमने सिर्फ हेडिंग ऐड की है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास आईडीज़ होती है और जो क्लासेस होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब हम बाद में फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, किसी भी बटन के अंदर फंक्शनलिटी ऐड करेंगे या फिर कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने सर्च बटन बनाया था। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं H लिखूंगा तो ये देखो इधर सर्च कर रहा है। तो ये सब चीज़ जब हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे तो उसमें हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, आईडीज़ की जरूरत पड़ेगी और क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईडीज़ के थ्रू हम उस एलिमेंट्स या कंटेनर को टैग करेंगे, मतलब टारगेट करेंगे जिसके अंदर हम फंक्शन ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आपके सामने देखो div और मैं यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन बॉक्स MAIN मेन बॉक्स। ठीक है, उसके बाद डॉट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एक छोटी सी, ये तो आईडी हो गई, और एक क्लास ले लेते हैं। क्लास के लिए मैं लिख देता हूँ REDBG REDBG। ठीक है, एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास देखो दो चीज़ आई, एक तो आईडी आ गई और एक आ गई क्लास। तो ये तो शॉर्टकट के थ्रू मैंने टाइप किया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो आईडी होती है ना हमारे पास, वो पूरे के पूरे एक पेज में अकेली होती है, यानी सिंगल होती है। एक आईडी का मतलब है पूरे पेज में केवल एक आईडी होगी, क्योंकि जब हम उसको टारगेट करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से तो सिर्फ वही आईडी काम करेगी, वो फंक्शन उसी आईडी में काम करेगा जिसमें हम उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आईडी हमारे पास आइडेंटिफायर होगा और ये केवल क्या होता है, सिंगल होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी आईडी के लिए लिख भी देता हूँ, या फिर इसी के अंदर लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिव के अंदर लिख देते हैं, दिस इज आईडी एंड क्लास। ठीक है, आईडी के बाद जो मैंने क्लास लिखा है वो हमारे पास एक क्लास है। क्लास एक से ज़्यादा हो सकता है, 1 2 3, एक पेज में 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। क्लास के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, जो फंक्शन है मैंने किसी के अंदर CSS के थ्रू हम अगर ब्यूटी ऐड करेंगे तो वो सारी क्लास में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और मेन बात ये है कि एक क्लास के अंदर भी कई सारी क्लास हो सकती है। जैसे मैंने REDBG लिया तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, ब्लैक भी ले सकता हूँ, ब्लैक BG ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और मैं बिना हम कोई भी सेमीकोलन लगाए बहुत सारी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लास ऐड कर सकते हैं। दिस इज आईडी एंड क्लास। ठीक है, ये तो पता लग गया आपको। क्लास हमारे पास कई सारी हो सकती हैं और आईडी हमारे पास केवल एक ही होगी। ठीक है, तो ये तो पता लग गया आपको। अब हम और क्या सीख सकते हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। क्या शॉर्टकट होगा, तो एमिट की थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो एमिट से हम क्या करेंगे, इस शॉर्टकट की हेल्प से यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं एमिट बना दिया। ठीक है, और एंटर करा तो मैं लिख सकता हूँ इफ़, या फिर मैं लिख लेता हूँ वी यूज़ हैज़ फॉर आईडी एंड डॉट फॉर क्लास। याद रखना जब भी हम हैज़ टाइप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आईडी मिल जाएगी, और डॉट अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्लास मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर एक REDBG की क्लास बनाना चाहता हूँ। तो मैं डिव ले लूँगा, डिव डॉट, मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर करूँगा तो मेरे पास एक क्लास आ जाएगी कंटेनर की। तो मैं डिव के साथ में हैज़ ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ CONTAINER कंटेनर, फिर डॉट ले लेता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास में REDBG ही ले लेता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो आपके सामने एक आईडी एंड एक REDBG आ जाएगा। अभी आप लोग ये सब चीज़ें बहुत अटपटी लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये लॉजिक है। जब हम अपनी वेबसाइट में काम करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, तभी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आप लोगों को ये भी पता लग गया। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं और यहाँ पे साथ के साथ लेकर के चलूँगा, और वो टॉपिक है हमारे पास एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होता है वो भी आप लोग यहाँ पे देख लो साथ के साथ में। एंटिटीज़ भी आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक है और उसको भी हम यहाँ पे साथ के साथ में कवर करें, क्योंकि मैं जल्दी से CSS की ओर बढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों को एक अच्छी सी वेबसाइट बना करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, ENTITES एंटिटीज़। ठीक है, अंडरस्कोर लेते हैं। ठीक है, इन अंडरस्कोर HTML, ये मैं थोड़ा सा समझने के लिए लेता हूँ। .html हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ एंटर, और बॉयलर प्लेट ऐड करता हूँ, 1 क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। आ गया, टैब लगाएंगे तो हमें क्या करना है, टाइटल ऐड करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ HTML एंटिटीज़, ENTITES। ठीक है, एंटिटीज़।
तो भाई एंटिटीज़ हमारे पास क्या होते हैं, देखो अभी आप लोगों को कुछ कभी कभी क्या मिल जाता है, जैसे डॉलर का साइन का, या फिर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है, या फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं अपने एक यहाँ पे बॉडी में मैं क्या करना चाहता हूँ, पॉन्ड को, या फिर और छोड़ो, मैं पी एंटर किया और मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ अ टैग फॉर पैराग्राफ। क्या कर लेता हूँ, फॉर पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा, पी जैसे मैं एंटर करूँगा, तो मैं एंटर करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो बंदा मेरी वेबसाइट पे या पेज पे आए वो देखे कि ये जो मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है पी, ये एक टैग है HTML के लिए, जो हमें क्या करेगा, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा। लेकिन जब मैं इसको सेव करना हूँ तो आगे वाले बंदे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, देख लो आपके सामने है। या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया तो यहाँ पे खाली एक पैराग्राफ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे और चीज़ नहीं दिख रही है, यानी वो जो हमने पी टाइप किया था, जो हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर शो नहीं होगा। और एक और चीज़ लेकर के चलते हैं, मैं आप लोगों को दूसरी बात बताता हूँ। मान लो मैं एक पी पैराग्राफ यहाँ पे लिया और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लोरम ले लेता हूँ। लोरम एक टैग होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारे वर्ड एक साथ में टाइप कर सकते हैं। लोरम 10 ले लेता हूँ, और ये मैंने 10 ले लिया, और उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, इसको लाइन को कंट्रोल डी करके नीचे ले लेते हैं, ठीक है। और ये 2 पैराग्राफ आ गए, और मैं जैसे इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद ये भी वहाँ में क्या करेंगे, सिंपल पेज यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी भी 2 वर्ड के बीच में वर्ड के बीच में थोड़ा सा क्या करूँ, स्पेस दे दूँ। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्पेस ले लिया, लेकिन जब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल एस करके और वापस पेज पे जाऊँगा तो कहीं कोई स्पेस नहीं आया है। तो इसका मतलब आप लोग 2 चीज़ देख सकते हो, तो हमारे पास जब हमने पी टाइप किया तो बंदे को पी नहीं दिख रहा है, और दूसरी बात हमारे पास जो स्पेस हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो स्पेस नहीं दिख रहा है। तो इस जगह हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ हम अपने आप को शो करना चाहते हैं तो हम एंटिटीज़ यूज़ करते हैं, और HTML के लिए बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे गूगल से। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इस पी को यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, तो पी को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटीज़ यूज करना पड़ेगा। तो भाई एंटिटीज़ के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे देखो आप लोग दिख रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन, इनको हटा करके ये ऐड करने पड़ेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे इतना कर दिया तो सेव करेंगे तो पी हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा। देखो पी आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सामने ग्रेटर देन और लेस देन का लगाऊंगा, तो मैं इसको एम्परसेंट LT, इसका मतलब हो गया लेस देन। अब उसके बाद अगर मैं पी के सामने यहाँ पे एम्परसेंट, ठीक है, उसके बाद एम्परसेंट के बाद मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे G और T, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखो यहाँ पे 2 साइन लग गए, एक तो लेस देन का और एक हमारे पास क्या लग गया, ग्रेटर देन का। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा। दिस इज अ टैग फॉर पैराग्राफ, ये हमारे पास जो टैग है ये पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। तो आ गया कि नहीं। अगर मैं साथ ही यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो स्पेस था, स्पेस दिखाना चाहता हूँ, स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, अब स्पेस में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये वहाँ पे काउंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंट, ठीक है, और उसके बाद लिखना पड़ेगा NBS, देखो ऑटोमेटिक शो कर रहा है, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, इसको है ना शिफ्ट के साथ में इसको कॉपी करके, और भाई साहब जी यहाँ पे 2-4 और ऐड करना चाहता हूँ, देखो, ताकि स्पेस थोड़ा अच्छा सा दिख जाए। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद ये हमें यहाँ पे स्पेस ला करके दे देगा, देखो स्पेस आ गया। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, पेज बनाएंगे अच्छे तो उनमें हम ये चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे। CSS मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, उनकी वजह से हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प लेकर के बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में सब चीज़ को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हमें स्पेस की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे, क्योंकि हमें बहुत जगह स्पेस देना पड़ता है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं इस छोटी चीज़ को लेकर के चलता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्पेस काउंट हो रहा है, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है ना, और यहाँ पे देखो स्पेस नहीं, अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम अच्छे से सीखेंगे। तो आप लोगों को ये भी पता लग गया कि कैसे कैसे हम यहाँ पे स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। एंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। और भी हम एंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एंटिटीज़ और बताओ, जैसे मैं पॉन्ड वर्ड लिखना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, पॉन्ड, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलो यहीं पर ले लेता हूँ, पी एंटर किया, और मैं लिख लेना चाहता हूँ दिस इज़ अ पॉन्ड सिंबल, मैं लिख लेना चाहता हूँ पॉन्ड सिंबल, SYMBEL सिंबल। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, पॉन्ड कहाँ से लाऊंगा, पॉन्ड तो कीबोर्ड में है नहीं, तो मैं जिसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद यहाँ पे पॉन्ड सिंबल, लेकिन सिंबल कहाँ है,
सिंबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी और एंटिटीज़ का अलग अलग मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करूँगा, यानी एम्परसेंट, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे पॉन्ड, POU, देखो वहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। तो मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद वहाँ पे पॉन्ड का सिंबल आ जाएगा। ये देखो, ये रुपीज़ वाला पॉन्ड होता है, यूरो भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया पॉन्ड हमारे पास। अब बहुत सारी चीज़ें हम इसी तरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा याद नहीं करने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी हेल्प लेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं ENTITIES, एंटिटीज़ इन HTML। यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे, एक वेबसाइट है, वेबसाइट W3S से भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट, मैं तो क्या करता हूँ W3S से भी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम एंटिटीज़ ले सकते हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, बहुत सारी, किलोमीटर प्रति आवर, ये सब एंटिटीज़ हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ये यूरो के लिए हमने पॉन्ड यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज़, जैसे कि मैं एक छोटी सी एंटिटीज़ कोई लेना चाहता हूँ, बताओ कौन सा लूँ डबल के लिए। ये देखो कोटेशन, अगर मुझे ये शो करना पड़ेगा तो ये ऐसे नहीं शो होगा, तो मैं इसको यहाँ से उठा करके देखो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। चलो मैं इसके सामने लगाता हूँ। तो मैं करता हूँ Ctrl+V और इधर भी Ctrl+V और Ctrl+S। मैंने क्या किया, ये जो डॉलर लिख रहा था, डॉलर के इस साइड में दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, एंटिटीज़ ऐड कर दी। तो देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ तो बोल्ड के लिए मैं B टैग भी यूज़ कर सकता हूँ ताकि और अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ, B करूँगा, B क्या, स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग थोड़ा बेटर रहेगा, स्ट्रॉन्ग टैग थोड़ा अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग टैग से बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ STRONG, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग टैग तो नहीं आया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने पहले ही कोमा लगा रखा है, तो स्ट्रॉन्ग टैग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। B भी टैग यूज़ कर सकते हैं और मैं B टैग ही यूज़ करता हूँ बोल्ड, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम ले रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, तो B मैं फिर से लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, एक ब्रैकेट ये और फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो गया। Ctrl+S करेंगे तो वो क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। देखो डॉलर जो था ना, उसको उसने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। एक हमने क्या सीखा, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन का मतलब होता है वो उतनी ही स्पेस लेगा जितनी हमने उसको दी है। ओपन विद लाइव सर्वर चेक कर लेते हैं। देखो आपको मैंने बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट्स फुल स्पेस ले लेगा और इनलाइन हम क्या करेंगे, उतनी स्पेस लेगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हमें कोई भी टैग देखना है कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा अपना इनलाइन है, तो हम उसको गूगल से रेफरेंस लेकर के, कोई सी भी वेबसाइट से आप रेफरेंस लेकर के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या सीखा, आईडीज एंड एलिमेंट। आईडीज एंड एलिमेंट का मतलब है, आईडी किसी के लिए एक होती है जिसके लिए हम टारगेट करेंगे। कहाँ से, जावास्क्रिप्ट से जब उसके अंदर फंक्शन ऐड करेंगे, CSS से जब हम उसके अंदर ब्यूटी ऐड करेंगे, तो वहाँ से हम उसको टारगेट करने के लिए आईडीज़ एंड क्लासेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लासेस एक से ज़्यादा हो सकती है एक पेज में, लेकिन आईडी कभी भी एक पेज में एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन वेबसाइट में एक से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वेबसाइट में हम बहुत सारे आईडी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक पेज में 2 से ज़्यादा सेम आईडी हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा यहाँ पे, एंटिटीज़। एंटिटीज़ का मतलब होता है जब हम कुछ भी स्पेशल अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं, जैसे कि सिंबल, पॉन्ड वगैरह, जैसे कि हमारे पास कुछ भी अंदर नोटिफिकेशन दिखाना है, जैसे कि हमें कुछ भी स्पेस देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम CSS यूज करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह हम नहीं ऐड कर पाते, तो हम वहाँ पे HTML एंटिटीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको वीडियो वास्तव में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, और अगर यूट्यूब चैनल से हमारी पूरी की पूरी वेब सीरीज को आप देख सकते हैं।